हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बेल कंपनी की ओर से दोस्तों शॉर्ट टर्म बेसिस पर प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली है पुणे यूनिट के लिए। दोस्तों नागपुर लोकेशन पुणे यूनिट के लिए यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी निकाली है। ज़्यादा पोस्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं कौन सी पोस्ट है। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एक पोस्ट है दोस्तों, प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल की 3 पोस्टें हैं और प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल की दोस्तों एक पोस्ट है। इसके लिए आपकी एज 1 दिसंबर 2024 को देखी जाएगी दोस्तों। 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 1 दिसंबर 2024 को आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा तो मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। ठीक है। आगे यहाँ पर ये वैकेंसी कैटेगरी वाइज रखी गई है। अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 3 वैकेंसी हैं, एसटी कैटेगरी में दोस्तों 1 वैकेंसी रखी गई है। बाकी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। जैसे एसटी कैटेगरी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना, शॉर्ट टर्म बेसिस पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो स्टार्टिंग में आपको 3 साल के लिए यहाँ पर ये रखेंगे और एक और साल आपका एक्सटेंड हो सकता है, यानी मैक्सिमम 4 साल के लिए आपको यहाँ पर ये रखेंगे। लेकिन चौथा साल तब एक्सटेंड होगा जब 3 साल में ये देखा जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और उस टाइम पे कंपनी को भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक और आपकी परफॉर्मेंस के मुताबिक आपका चौथा साल एक्सटेंड हो सकता है। ओके, तो मैक्सिमम 4 साल का टेन्योर आपका यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, पहले साल आपको यहाँ पे 40,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। दूसरा साल जब आपका स्टार्ट हो जाएगा 45,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। तीसरा साल जब शुरू होगा 50,000 करके पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। और मान लीजिए चौथा साल भी आपका शुरू हो गया तो 55,000 पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको 12,000 अलग से मिलेगा, मतलब जो सैलरी दी जाएगी ना इसके अलावा भी आपको यहाँ पे 12,000 रुपये मिलेगा। और ये 12,000 क्यों मिलेगा दोस्तों? ये मिलेगा दोस्तों अटायर अलाउंसेस, टीचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंसेस वगैरह जो होते हैं ना, इसका आपको 12,000 अलग से दिया जाएगा साल का। और ये 2 इंस्टॉलमेंट्स में आपको दिया जाएगा। 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। पहली सैलरी जब आपकी आएगी ना, उसमें पहली इंस्टॉलमेंट प्रोसेस की जाएगी, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट आपको दी जाएगी। उसके बाद जो दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी वो 6 महीने के बाद, ज्वाइनिंग के 6 महीने के बाद आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट यहाँ पे मिलने वाली है। तो इस तरीके से 12,000 आपको साल का दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर फिर रिटेंशन बोनस होता है, साल का 25,000 बनता है, लेकिन 4 साल के बाद आपको ये दिया जाता है 1,00,000 रुपया, यानी रिटेंशन बोनस। साल का 25,000 बनेगा तो 4 साल जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो 1,00,000 रुपये आपको यहाँ पे दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन में देखिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आपने बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। साथ में ये जो नीचे एरियाज़ दिए गए हैं दोस्तों, इनमें किसी एक में या फिर एक से ज़्यादा किसी एरिया में आपने काम किया होना चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। और साथ में ये भी लिखा गया है कि कैंडिडेट्स को यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रैवल करना पड़ सकता है ऑफिशियल वर्क के लिए, अगर यहाँ पे नीड अराइज होती है, कंपनी की रिक्वायरमेंट, मतलब यहाँ पे अगर कंपनी को ज़रूरत पड़ती है तो आपको ऑल इंडिया में कहीं पर भी ट्रैवल करना पड़ सकता है ऑफिशियल वर्क के लिए। तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। देख लीजिए इन 1 या फिर मोर एरियाज़ जो मेंशन यहाँ पे किए गए हैं। एक या फिर एक से ज़्यादा किसी एरिया में अगर आपने काम किया है 2 साल का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल की पोस्ट। इसके लिए भी बीई, बीटेक या बीएससी आपने की होनी चाहिए। और नीचे जो यहाँ पे एरियाज़ बताए गए हैं, इनमें आपने एक या एक से ज़्यादा किसी एरिया में काम किया है, मिनिमम 2 साल का, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है। प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट मैकेनिकल की बात करें तो आपने बीई, बीटेक, बीएससी की होनी चाहिए मैकेनिकल में दोस्तों। साथ में नीचे ये जो एरियाज़ बताए गए, इनमें एक या एक से ज़्यादा किसी एरिया में आपने काम किया होना चाहिए और ऑल इंडिया ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है ऑफिशियल काम के लिए, अगर नीड अराइज होती है तो। ओके, तो 2 साल का आपका मिनिमम यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे नोट में लिखा है कि जो एकेडमिक है, टीचिंग एक्सपीरियंस जो है उसको ये कंसिडर नहीं करेंगे, उसको ये नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपने 1 ईयर की अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट की है तो उसको यहाँ पर ये एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट करेंगे।
उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस देखें तो दोस्तों यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। अगर रिटन टेस्ट में आप क्वालिफाई कर लेते हो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर जो ईमेल आईडी आप दोगे ना, तो ईमेल आईडी आप करेक्ट दीजिएगा, एक्टिव दीजिएगा, क्योंकि इसके थ्रू ही आपको यहाँ पे पता लगने वाला है कब आपका इंटरव्यू है, कब आपका रिटन टेस्ट है, कहाँ पर है, कौन सी जगह है, टाइम क्या रहेगी। ये सारी डिटेल जो आपको ईमेल आईडी के थ्रू पता लग जाएगी। तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे करेक्ट दीजिएगा, एक्टिव दीजिएगा। फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, आज से यहाँ पे फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। आपको इसके लिए बेल की वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि है www.bellindia.in। इस साइट पर जब आप विजिट करोगे तो यहाँ पे अलग से आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अप्लाई भी कर सकते हो। अलग से आपको पेमेंट का लिंक भी मिलेगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पर फॉर्म की फ़ीस भी पे कर सकते हैं। और फॉर्म की फ़ीस कितनी है तो यहाँ पे देखो 472 रुपीज़ आपको टोटल यहाँ पे करने पड़ेंगे, जिसमें इन्होंने बताया 400 रुपये फ़ीस है और 18% जीएसटी को मिलाकर 472 रुपीज़ जो आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन जो कैंडिडेट्स यहाँ पर एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, पीडब्ल्यूडी में आते हैं, उनको किसी भी तरह की फ़ीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया आपको दोस्तों कि फॉर्म यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म का अलग से लिंक मिलेगा आपको साइट पे, और फ़ीस जो फॉर्म की उसके लिए भी अलग से आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है उसको फुलफिल करते हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जिस भी स्टेट से, जिस भी स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट डेट की अगर हम बात करें दोस्तों, इससे पहले यहाँ पे देखिए ये कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं जो आपको ऑनलाइन सबमिट करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट्स वाइल सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करोगे, ये जो नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इसमें आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और लास्ट डेट की बात करें एप्लीकेशन की तो दोस्तों 1 जनवरी 2025 तक आप यहाँ पर 1 जन 2025 तक आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आज से यानी 18 दिसंबर से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं और 1 जनवरी 2025 तक आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो वो मुझे कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।